So hello everyone. So this is a profit screening. So I told you the steps also. The first step is you have to calculate your gross profit and net profit ratio. Second step, last year closing balance, current year will be opening balance, opening stock. This was the second step. Third step is you have to change your sales amount and purchase amount. You have to increase with the 10%. It's assuming that 10% increase hota hai every year. So whatever making any changes, you have to note down over here. So हम लोग को यहाँ पे ऐसा नोट डाउन करना पड़ता है. एज अ 1 2 3 आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो कि आई हैव चेंज्ड सेल्स अमाउंट इंक्रीज बाय 20% और लास्ट ईयर क्लोजिंग करंट ईयर ओपनिंग ओवर ईयर. तो यहाँ पे हम लोग को एडजस्टमेंट लिखना आता है. उससे अच्छा यहाँ पे अगर आप अलग से 1 2 3 4 अगर लिखोगे उससे उससे अच्छा क्या करोगे आप, यहाँ पे जो अमाउंट ले रहे हैं हम वहां पे ही राइट क्लिक करने का, इंसर्ट द कमेंट. ऐड कमेंट. सो यहाँ पे आप कमेंट पास कर सकते हो. समझ में आ रहा है? लाइक कमेंट क्या पास करोगे? लाइक लास्ट ईयर क्लोजिंग, जिस एग्जांपल में बता रही हूँ, करंट ईयर ओपनिंग. और द रेफरेंस पर्पस भी आप लोगों को काम आएगा ही. सो आइडिया आएगा कि आप लोग ने यहाँ पे क्या लिखा है, बिकॉज यहाँ पे रेड मार्क होएगा. देखो दिख रहा है रेड रेड. सो जहाँ पे वैसे सर्कल वहां लेके जाओगे तो आपको पता चल जाएगा. अच्छा ये अमाउंट कहाँ से आया? यस, लास्ट ईयर का क्लोजिंग, करंट ईयर का ओपनिंग. ओके चलो ठीक है. वैसे भी मैंने आपको बोला है यहाँ पे आपको इजिकल टू करना है वैसे ही. तो आपको वैसे भी समझ में आएगा H10 किधर है. सो दिस इज वन इज H, इज योर 10. सो ये मेरा 10 का अमाउंट है, दैट इज दिस वन. सो ऐसे भी पता लगा सकते हो. बट यहाँ पे आपने जो जो चेंजेस किया है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा. एज पर द एडजस्टमेंट आपने यहाँ पे भी चेंजेस किया है. इंक्रीज बाय 20%, बस इतना लिखा तो भी चलेगा. इंक्रीज बाय 20%. सो मुझे आइडिया आ जाएगा कि मेरा लास्ट ईयर का सेल्स वॉज 18,50,000. आई हैव इंक्रीज द 20% ओवर. समझ में आ रहा है? आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने परचेज भी चेंज किया. परचेज बोला नहीं था बट इज गुड विदाउट सेइंग कि परचेज भी आप कुछ ना कुछ तो करोगे ना नेक्स्ट ईयर में. सो आई हैव इंक्रीजेस द 20% ओवर ईयर. क्लियर? After that, purchase is your link with your see your carriage inward and your carriage outward is linked with your purchase and sales. Carriage inward is linked with your purchase and carriage outward is linked with your sales. Sorry, Sales. carriage inward is linked with your purchases and carriage outward is linked with your sales. It's not return, it's a sales. Normally carriage का expenses होता है. Purchase करने के time पे मेरे को expenses pay करना पड़ा. That is carriage inward. ठीक है. सो आपने जितना भी परसेंटेज परचेस का इंक्रीज किया है या सेल्स का इंक्रीज किया है, वॉट एवर परसेंट आप लोग इंक्रीज कर रहे हो, सेम परसेंटेज विल बी इंक्रीज फॉर द कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड. सेम परसेंटेज होगा. दैट इज अगर इफ यू आर इंक्रीजिंग परचेज का अमाउंट 20%, देन कैरेज इनवर्ड विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 20%. क्लियर हुआ? हाँ. Okay, so how you'll make a changes over here is equal to take this amount multiply by 120%. Clear हुआ? If you are increasing your purchase, it will increase auto, that is carriage inward. Because अगर मैं यहाँ पे purchase में कुछ changes कर रही हूँ, so it automatic यहाँ पे changes हो जाएगा. समझ में आ रहा है? Okay, just try with this. ये भी change हो गया. Okay. We'll change this. Take this amount and multiply by 120%. Okay, clear? Okay. Yes. So आप लोग ने ग्रॉस प्रॉफिट तो फाइंड आउट किया हुआ ही है. परसेंटेज इन द लास्ट ईयर कितना परसेंट था ग्रॉस प्रॉफिट का? 51% था ना? अच्छा मैंने सेव नहीं, अच्छा अभी नीचे चला गया. ओके.
So your gross profit का percentage is 51.48 and this net profit का percentage is 21.32. But your gross profit and net profit is depend to किसके ऊपर depend है ये दोनों? Net sales और profit. रेशो बता रहा है ना आपका जो भी प्रॉफिट है वो किसके ऊपर डिपेंड है? नेट सेल्स पे डिपेंड है, तभी आपको ये परसेंटेज आया. दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट 51 पॉइंट सेम परसेंटेज. हाँ, परसेंटेज विल बी सेम ओवर हियर. यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, एडजस्टमेंट ऐसा आता है कि ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट शुड नॉट बी चेंज. सो शुड नॉट बी चेंज मतलब क्या, लास्ट ईयर का जितना परसेंटेज था उतना ही परसेंटेज करंट ईयर में भी रहेगा. नॉट अमाउंट सेम बोला है, परसेंटेज सेम बोला है. दैट मीन्स if if 51.48 was your gross profit in the last year, that means current year में भी उतना ही होगा 51.48. So how you will calculate this? So this is your net profit, okay, is equal to sales पे बोला ना मैंने, तो this is your current year का sales, this is your current year का sales. So just take it that multiply by 51.48%. Or if you are not doing 51.48 का percentage ना, just take a circle over there. आप डायरेक्टली वहां लेके जा सकते हो. कहाँ पे है वो, ये वाला परसेंट. समझ में आया? इसको एंटर करोगे तो वहां पे वो ऑटोमेटिक ले लेगा. नहीं लिया यहाँ पे वंश, इसको परसेंटेज तो बताओ. वहाँ पे मैंने परसेंटेज नहीं डाला था, इसके लिए नहीं लिया उसने. परसेंटेज डालना जरूरी है क्योंकि वो मेरा सिर्फ 51.48 ही बता रहा है, बट क्या, इट्स अ परसेंटेज. ओके, दैट मीन्स योर सेल्स अमाउंट इज 22,20,940 rupees for the current year, that is your projected year, estimated year you can say. So you have to calculate the 51.48 gross profit percentage on that amount. ब्लॅक So- वाली नवीन वाटते कोणीतरी. हा नवीन आणली असेल त्यामुळे काय करायचं. ब्लॅक वाली माल नवीन वाटते. सो आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया, सेम वे यू हैव टू कैलकुलेट योर नेट प्रॉफिट ऑल्सो. सो नेट प्रॉफिट, दिस इज योर नेट प्रॉफिट. जस्ट कैलकुलेट योर नेट प्रॉफिट का रेशियो. सो नेट प्रॉफिट ऑल्सो इट्स डिपेंड अपॉन योर सेल्स का sales पे. So this is your sales upon sorry, multiply. You have to multiply the ratio percentage, right? So this is your percentage for this. Just take a percentage and enter. That means in the last year you have earned the net profit, that is 3,94,714 rupees. So you have to increase your percentage, that is 20% increase होगा, that is 4,70,656. Clear हुआ everyone? In the example I gave you the example over here, that is 9,52,900 is your current year profit and आपने एक्चुअली में 15 लाख अर्न कर दिया है प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट. सो हम लोग उतना नहीं दिखा सकते, हम लोग को इतना ही दिखाना पड़ेगा ऑन एन एवरेज. क्लियर हुआ? बिकॉज अचानक से आप बढ़ा दोगे, फिर नेक्स्ट ईयर अचानक से कम कर दोगे, तो आपके पास जेन्युइन रीजन होना चाहिए कि आपने बिजनेस में इतना इनकम क्यों अचानक से इंक्रीज किया फिर कम किया. समझ में आ रहा है? तो जवाब न देना पड़े इन फ्यूचर, उसके लिए आप उसको प्रॉफिट स्क्रीनिंग करना जरूरी है. सो फर्स्ट स्टेप क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है. सेकेंड, लास्ट ईयर का क्लोजिंग, करंट ईयर का ओपनिंग. थर्ड, आपको यू हैव टू इंक्रीज योर सेल्स परसेंटेज एंड परचेज का परसेंटेज. इट्स अज्यूमिंग दैट 110%, आप कितना भी परसेंट इंक्रीज कर सकते हो, बस आपको यहाँ पे नोट डाउन करके बताना पड़ेगा कि आपने कितना अज्यूम किया है. यू हैव टू मेक अ कमेंट ओवर हियर, ठीक है? जितना भी परसेंट, अभी तो सम में बोला था कि 20% आपको बढ़ाना है सेल्स, इन द सम दे हैव टोल्ड, तो ठीक है, हम लोगों ने 20% बढ़ाया, नहीं तो नॉर्मली हम लोग 10% ही बढ़ाते, ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं. ठीक है, वो हो गया. आफ्टर दैट इंक्रीजिंग योर सेल्स एंड परचेज का परसेंटेज, just calculate your current year का gross profit का and net profit का amount by calculating that percentage.
समझ में आया? जब आपको बोलते हैं ना ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट परसेंटेज शुड बी सेम, दैट मीन्स करंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का परसेंटेज ये सेम होना चाहिए, ये वाला 51.48 एंड 21.32, ये परसेंटेज सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दोनों का परसेंटेज इतना ही आएगा, बिकॉज दिस अमाउंट इज ऑल्सो इज इक्वल टू योर दिस 21.32 हम लोग ने कैलकुलेट किया है, तो एंड ये तो हम लोग ने भी उतना ही लिया है ना, 21.32 ही लिया है। मतलब जब आपको बोला नेट प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज शुड बी सेम, सेम मतलब अमाउंट सेम नहीं लेने का। यहाँ पे कंफ्यूजन ये आता है जब बोलते हैं सेम ना, तो लोग क्या करते हैं, ये जगह की जगह पे यही अमाउंट वापस यहाँ पे लिख देते हैं, सेम बोला तो नेट प्रॉफिट भी सेम। नहीं भाई, सेम नहीं होगा, परसेंटेज सेम होगा, क्योंकि सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो परसेंटेज सेम होगा तो अमाउंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। Got understood this? Okay. So this was the next step, that is you have to calculate your current year ka net profit and gross profit. After calculating the gross profit ka amount, normally how we close the trading and loss account, trading and profit and loss account, how you close it? Normally in accounts what we do, we take a total of credit side, we write on the debit side, and whatever amount we got on the debit side, it's called gross profit. It's an in normal situation. But in the profit screening, what you have to do is you have to take a total of the debit side. That is equal to sum, open a bracket over here. That is, take this total over here. You know now all how to solve in Excel and all. Excel कैसे यूज करते हो तो आता ही होगा ना आप लोगों को, सम लेना है, फॉर्मूला वगैरह। Yes, sir. ठीक है, सो सम इज योर टोटल का फॉर्मूला, सो जस्ट टेक अ टोटल ओवर हियर, सो इट्स कम्स टू योर टोटल दिस वन, just take this amount on the credit side over here. So मुझे पता है डेबिट साइड का अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखना है, so मैं ये सब लिखने का टाइम पास नहीं करूंगी, ये सब तो मैंने आपको पहले ही बताया है। just take a is equal to over here and just enter it. So ये वाला अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज इफ आई हैव डन विद द चेंजेस ओवर हियर, अगर मैं यहाँ पे परचेस का अमाउंट चेंज करती हूँ या प्रॉफिट का अमाउंट चेंज करती हूँ तो ऑटोमेटिकली ये सब चेंज होना चाहिए, जिसके रिलेटेड जो डिपेंड होगा। समझ में आया? नाउ जस्ट balancing figure, it's called closing stock. So now you have to do is equal to total amount minus your sales ka amount. Sales. You will get a balancing over here, that is 2,46,637 rupees. It's your closing stock. Understood? ओके, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। ये कैसे आया, अगर आपको ऐसा लग रहा है, डाउट है, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। बैलेंसिंग फिगर है, समझ में आया? मतलब इन फ्यूचर अगर आपको डाउट आता है कि अमाउंट कहाँ से आया, बहुत सोचते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे अगर लिखा रहेगा आपने तो आपको समझ में आएगा, अरे यार ये तो बैलेंसिंग फिगर है, मतलब आउट ऑफ योर डेबिट का टोटल यू हैव राइट ऑन द क्रेडिट साइड एंड जस्ट माइनस द सेल्स का अमाउंट। सो आपको यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर मिल गया। समझ में आया? बट वी आर सॉल्विंग द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड हम लोग बैलेंस शीट भी सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप नीचे देखोगे ना तो आपको यहाँ पे बैलेंस शीट भी दिया हुआ है, तो मैंने आपको पहले नहीं बताया, यहाँ पे देखो बैलेंस शीट भी दिया हुआ है। बैलेंस शीट भी दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो अभी यहाँ पे आपको दो दो इफेक्ट देना भी स्टार्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक अबाउट दिस कि क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है। You have to give the second effect of your closing stock also. So this amount will go on the asset side. पता है आपको? यहाँ पे देखो क्लोजिंग स्टॉक होगा किधर, तो ये देखो ये रहा, दिख रहा है? In the current asset you will get a closing account, closing stock. So just take a is equal to और सर्कल वहां पे लेके जाओ, बिकॉज अगर ऊपर कुछ चेंजेस हुआ तो नीचे ऑटोमेटिक चेंजेस होना चाहिए। इधर क्या, ये वाला, समझ में आया? जस्ट एंटर इट। सो आपको क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट मिल गया, जो मैंने ऊपर लिखा था वही है। आपको चाहिए तो इक्वल टू करके भी आप लिख सकते हो, अदरवाइज आपको अमाउंट चाहिए याद रह रहा है तो आप डायरेक्टली भी एंटर कर सकते हो 246,367। बट फिर अगर आपको बाद में प्रॉब्लम होगा जब आप चेंजेस करोगे, किसी में कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर आपको वहां पे कंफ्यूजन होगा कि इसके रिलेटेड क्या था, आपने क्या क्या चेंजेस किया। ओके, सो यू हैव डन विद द क्लोजिंग स्टॉक ऑल्सो, दैट इज 2,46,637। Okay,
आफ्टर सॉल्विंग दिस आप लोग ने क्लोज तो कर दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट आपने क्लोज किया, सो यू गॉट द क्लोजिंग बैलेंस ऑल्सो। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करना है। सो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग को क्रेडिट साइड में इनकम इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। सो यू हैव अ ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट दैट इज ओवर हियर, दिस वन यू हैव कैलकुलेटेड। सो आपको यहाँ पे लेना है, वो देख सकते हो ये वाला अमाउंट इधर से मैच होता है, ये वाला इधर होता है, बिकॉज नॉर्मली हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट वो भी आता है ना, हम लोग को ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाने भी आता है, बिकॉज वहां का ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट हमको पीएनएल में भी लेके जाना है। सो यहाँ पे लेके गए, जस्ट टेक अ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड यहाँ पे, और कुछ है ही नहीं इनकम साइड में, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, टोटल लेना है, दैट इज इक्वल टू आपका जो भी अमाउंट है वो सम भी कर सकते हो, कुछ है ही नहीं वैसे। तो आपका एंटर करोगे तो अमाउंट इतना ही आएगा। समझ में आ गया? नॉर्मली हाउ यू गेट इट योर नेट प्रॉफिट का अमाउंट, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जस्ट टेक अ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड एंड दिस क्रेडिट साइड का टोटल हम लोग डेबिट साइड पे लिखते हैं। आउट ऑफ दिस हम लोग डेबिट साइड के जितने भी एक्सपेंसेस है वो माइनस करते हैं। सो मुझे जो भी अमाउंट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। बट इन दिस सिचुएशन इन द प्रॉफिट स्क्रीनिंग, व्हाइल डूइंग द प्रॉफिट स्क्रीनिंग, नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास ऑटोमेटिक होगा, बिकॉज हम लोग को पहले ही कैलकुलेट करना है। जैसे आपने सेल्स का अमाउंट फाइंड आउट किया, इंक्रीज किया 20%, 10%, दिस कैलकुलेट विद दिस परसेंटेज, सो आपको ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। सो आपको और क्या करना है यहाँ पे, जस्ट टेक अ टोटल ऑफ अ डेबिट साइड दैट इज सम, ओपन अ ब्रैकेट, आपको यहाँ पे सम लेना है, दैट इज इसको इंक्लूडिंग करके आपको सम लेना है, जितने भी अमाउंट है आपके पास डेबिट साइड में, ओटी लो ऑडिट फीस तक आपको लेना है। क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर। क्यों ऐसा, जस्ट बिकॉज नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल लेके we have to write on the debit side, and after deducting this we got the net profit, but in this situation you have a net profit in advance only, you have in your hand in net profit, ठीक है। सो अभी आप क्या कर सकते हो, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे हम लोग को अभी यहाँ पे ये सोचना है, इंटरनल एक्सपेंसेस और एक्सटर्नल एक्सपेंसेस हम लोग को इंक्रीज करना है। सो आफ्टर टोटलिंग ऑफ द डेबिट साइड ओवर हियर, जस्ट टेक अ स्मॉल कैलकुलेशन ओवर हियर, यहाँ पे एक टोटल कैलकुलेशन करो, दैट इज इक्वल टू क्रेडिट साइड का अमाउंट, टेक अ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड का अमाउंट माइनस डेबिट साइड का अमाउंट, दैट मीन्स क्रेडिट साइड का टोटल इज इंक्रीज्ड बाय 6,69,823। दैट मीन्स आपको यहाँ पे, ये मैंने क्यों किया, यहाँ पे हम लोग ने चेंजेस ये क्यों किया, बाहर कैलकुलेशन कि टोटल क्रेडिट का कितना है और डेबिट का कितना है, क्योंकि मुझे आइडिया आएगा कि नॉर्मली क्या होता है, टोटल दोनों का सेम आना चाहिए। देखो यहाँ पे 9,52,900 है, यहाँ पे भी 9,52,900 है। फिर अभी आप लोग बोलोगे कि आपने डायरेक्टली ये वाला अमाउंट इधर क्यों नहीं लिखा, नॉर्मली ये वाला जो अमाउंट है दैट इज 11,43,480 रुपीज जो अमाउंट है आपका, वो आपने डायरेक्टली यहाँ पे क्यों नहीं लिखा। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे इसके लिए नहीं लिखा है क्योंकि मुझे आइडिया नहीं आएगा कि मुझे एक्सपेंसेस कितना इंक्रीज करना है, इंटरनल होगा तो इंक्रीज करूंगी, और एक्सटर्नल होगा तो इंक्रीज नहीं होगा। वो हम लोग देखते हैं एक एक बार कैसे होता है, इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल क्या है वो हम लोग देखेंगे। बट यहाँ पे आपको टोटल लेना है डेबिट साइड का, यहाँ पे एक साइड क्रेडिट साइड का टोटल लेके रखो एंड सेकेंड साइड टेक अ टोटल ऑफ योर डेबिट साइड, and in the rough work for the calculation just minus it from credit balance and minus with your debit balance, debit total, so you'll come to know that इतना अमाउंट मेरे को डेबिट में कम पड़ रहा है, 6,69,823 मुझे डेबिट में कम पड़ रहा है। सो आपको इंक्रीज करना है, मतलब यहाँ पे आपको ये आइडिया आ गया कि जब तक ये वाला बैलेंस जीरो नहीं आ जाता आपको अपने एक्सपेंसेस बढ़ाना है, कम करना है, कुछ ना कुछ तो करना है, बिकॉज मैं मेरा नेट प्रॉफिट चेंज नहीं कर सकती हूँ। मैं जो भी चेंजेस कर सकती हूँ आई हैव टू डू द चेंजेस विद द एक्सपेंसेस। जस्ट टेक अ एग्जांपल ओवर हियर, अगर मैं ये अमाउंट पूरा यहाँ पे ले लूँ तो ये वाला, अच्छा सॉरी वन सेकंड, यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है। Just I'll take the amount over here, that is 5 lakh for example, say your depreciation amount is 5 lakh, that means यहाँ पे अमाउंट देखो ऑटोमेटिक कम हो गया और ये अमाउंट बढ़ रहा है, मतलब मुझे तब तक चेंजेस करते रहना है मेरे एक्सपेंसेस में, तब तक जब तक आपका ये वाला अमाउंट और दिस अमाउंट मैच नहीं हो जाएगा। इट शुड बी मैच, दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट आपको मैच होना चाहिए, और जब तक आपका यहाँ पे जीरो नहीं आ जाता, चलो यहाँ पे फॉर एग्जांपल से यहाँ पे आपको 1 लाख तो ये 69,000 आया,
फॉर एग्जाम्पल से आपका ये सैलरी ये जो है आपका वो 60,000 है, ये 9,000 आया, ये मैं बोल रही हूँ 9,800 है, तो 23 रुपीज कम पड़ रहा है। तो बाद में जो लास्ट में जो कम पड़ रहा है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, किधर भी आपने कैश पेमेंट दिया होगा वो एडजस्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आपको जस्ट एग्जाम्पल था, पर आपको इतना सारा चेंजेस यहाँ पे करना है। So we'll see one by one your expenses. That is first is audit fees. As I told you, audit fees क्या लगता है आपको? ऑडिट कौन करेगा? कोई बाहर का पर्सन आएगा या बिजनेस का ही कोई पर्सन करने वाला ऑडिट? बाहर का। बाहर का आएगा तो वो जितना अमाउंट मांगेगा तो बिल भी देगा ना आपको। प्रोफेशनल सर्विस अगर वो आपको दे रहा है दैट मीन्स वो प्रोफेशनल बिल भी आपको देगा। दैट मीन्स यू आर हैविंग अ प्रूफ दैट अगर ऑडिट फीस इतना ही होता है, अगर आपके इधर ऑडिट कोई भी कर रहा है तो वो इतना ही पैसा लेगा, तो आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। दैट मीन्स आपको ये वाला अमाउंट ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ऑडिट फीस में अल्टर नहीं कर सकते, नो चेंजेस इन ऑडिट फीस। इन द बैंक चार्जेस, नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस। आप बैंक चार्जेस में चेंजेस कर सकते हो क्या? नो, नहीं कर सकते। इसका स्टेटमेंट आपको दिखेगा। अगर आपने इसमें अमाउंट थोड़ा भी बढ़ा दिया, कुछ चेंजेस हुआ, अगर आपके इधर कुछ प्रॉब्लम हुआ, गवर्नमेंट आके पूछ रही है आपको, तो आपने बैंक स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट में तो इतना ही अमाउंट है 2, 3, 4, 5, आपने यहाँ पे 5,000 कैसे ले लिया? जस्ट एग्जाम्पल। आपको क्या करना पड़ेगा? ये अमाउंट सेम रखना पड़ेगा जैसा है वैसे। यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते बिकॉज दिस ऑल आर द इंटरनल एक्सपेंसेस नहीं है, दिस ऑल आर द एक्सटर्नल एक्सपेंसेस। ये सबका प्रूफ है आपके पास। बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, ये आपके हाथ में है। आप बोल सकते हो कि लास्ट ईयर मेरे पास 6,520 का बुक था, बट एनुअली मैं फॉर मेंटेनिंग द अकाउंट्स आई हैव टू परचेज अ न्यू बुक, so you can increase this percentage, that is 10% you can increase, that is 110, depend upon your आपको इंक्रीज करना है या नहीं करना है। बिकॉज इंक्रीज करने के टाइम पे आपको नीचे भी देखना पड़ेगा, आपने ज्यादा इंक्रीज तो नहीं कर दिया, ये माइनस में नहीं जाना चाहिए। ये अमाउंट, ये जो अमाउंट है आपका दैट यू हैव कैलकुलेटेड, क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया आपने, दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट, सो यू गॉट दिस अमाउंट। सो ये वाला अमाउंट आपका माइनस में नहीं जाना चाहिए, इट शुड बी जीरो और पॉजिटिव ओनली। पॉजिटिव रहेगा तो हम लोग चेंजेस करते रहेंगे। समझ में आया? तो मैंने आपको बताया अमाउंट किसका चेंज कर सकते हो, किसका नहीं कर सकते हो। इंटरनल रहेगा आप चेंज करो, एक्सटर्नल रहेगा तो यू कैन नॉट गो विद द अल्टर्स। ओके, नेक्स्ट इज कैरेज आउटवर्ड। इसका क्या है? मैंने आपको बताया था कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड जो है लिंक विद योर सेल्स एंड परचेज। If you are increasing your purchases, you have to increase your carriage inward. If you are increasing your sales, you have to increase your carriage outward. That means is equal to this amount. Sales हम लोग ने कितने परसेंट से बढ़ाया है? 20. So you have to increase this also 120%. Clear? After that, donation. It's a internal expenses. आपको चाहिए तो आप बढ़ा सकते हो। जैसे आप लोगों ने लास्ट टाइम 5,000 डोनेशन दिया था, सो आप अज्यूम करो कि अभी हम लोग 30% डोनेशन दे रहे हैं, अज्यूम करो। तो भी अज्यूम करें, मैं नोट मैंने आपको बता दिया कि कमेंट कैसे पास करना है यहाँ पे, वो मैं सब में नहीं पास कर रही हूँ, आपको जस्ट पास करना है खुद से, ठीक है? सो डोनेशन मैंने अज्यूम किया कि 30% बढ़ाया, देखो लेकिन मैंने सिर्फ गलती क्या किया, सिर्फ 30% भी बढ़ाया तो अमाउंट कम हो गया, बट आपको यहाँ पे 30 नहीं 130 बढ़ाना है, क्योंकि 1 भी तो चाहिए मुझे, मतलब 100% रखना है और उसमें 30 बढ़ाना है, दैट इज मुझे 130% चाहिए, दैट मीन्स 6,500। क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इसका तो बिल आया होगा ना मैम, बट डोनेशन का तो रिसिप्ट आता है ना? रिसिप्ट मिलता है। डिपेंड्स आपने कहाँ डोनेशन दिया है। तो नॉर्मली कोई कोई देता है, कोई कोई नहीं भी देता है, और दे रहा है तो आप लोग लेते भी हो, नहीं भी लेते हो, मतलब ये आपके हाथ में। एक्चुअली आप बता भी सकते हो ना मैंने ज्यादा डोनेशन दिया है, या तो आप बोल भी सकते हो कि मैंने डोनेशन नहीं भी दिया, या आपका प्रॉफिट रहेगा तो आप दे सकते हो डोनेशन, ठीक है? इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम आपको कभी आएगा जब आपके पास सामने वाला बिल देता है, मतलब एक्चुअली आपके पास आ रहा है, अभी हमको मालूम है ना इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, क्योंकि डोनेशन सब लोग नहीं देते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा इतना, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो सबके पास आता है ना, लाइट बिल तो सबको आता ही है, और लाइट बिल सबका जो भी आएगा उसका आपने पे ऑफ तो किया होगा, तो जैसे भी पे ऑफ किया होगा बिल है हमारे पास, तो प्रूफ तो है ही। मतलब मैं बोल रही हूँ कि हमारा जो भी लास्ट लाइट बिल है वो सेम ही रखते हैं हम लोग, चेंजेस नहीं करेंगे उसमें। आफ्टर दैट देयर इज अ जनरल एक्सपेंसेस।
जो भी जनरल एक्सपेंसेस है नॉर्मल, मतलब मेरा बिजनेस का एक्सपेंसेस आप इंक्रीज कर सकते हो। ये अमाउंट मल्टीप्लाई बाय, मैं बोल रही हूँ कि नॉर्मली मेरा जनरल एक्सपेंसेस जो होता है वो 15% इंक्रीज कर रही हूँ। नॉर्मली एवरी ईयर मेरे को 15% इंक्रीज करना पड़ता है जनरल एक्सपेंसेस के पीछे। ठीक है। इंश्योरेंस का अमाउंट फिक्स रहते हैं। ये फिक्स रहेगा, ये प्रीमियम एवरी ईयर सेम जाता है। हम्म, जब जीएसटी या टैक्स का रेट चेंज होगा तभी अमाउंट चेंज हो सकता है आपका, अदरवाइज इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट सेम ही रहेगा। इंटरेस्ट का अमाउंट सेम। सेम। सी नॉर्मली अगर आप देखोगे ना तो इंटरेस्ट का अमाउंट किसी किसी का इंटरेस्ट फिक्स होता है कि इतना ही इंटरेस्ट जाएगा, अदरवाइज किसी किसी का इंटरेस्ट का अमाउंट कम भी हो सकता है, बिकॉज अगर आपने लोन लिया है तो लोन का अमाउंट कम होगा तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है। बट वी आर अज्यूमिंग दैट हम लोग का अमाउंट सेम ही है, हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे उसमें। क्लियर। नेक्स्ट इज लीगल एक्सपेंसेस। ये भी लीगल वाला जितना भी मतलब आपको प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं लीगल में, तो आपको इसका भी प्रोफेशनल रहेगा तो आपको आएगा ये। समझ में आ रहा है? सो आप यहाँ पे इसका चेंजेस नहीं कर सकते, you have to make a same amount of it. Right. Next is printing and stationery. This is in your hand, like ये बोल सकते हो कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये इंटरनल एक्सपेंसेस है। मैंने एवरी ईयर मुझे ये प्रिंटिंग स्टेशनरी परचेस करना पड़ता है, जस्ट इंक्रीज बाय 130%। नॉर्मली मैंने यहाँ पे 30% इंक्रीज किया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्योंकि नॉर्मली स्टेशनरी वगैरह लगता है, प्रिंटिंग चार्जेस वगैरह कुछ हुआ तो वो सब मेरा लग रहा है। समझ में आया? रेंट का अमाउंट, सेम। रेंट का अमाउंट भी सेम रहेगा, एवरी ईयर सेम जाता है, एवरी मंथ मतलब। आफ्टर दैट सैलरी, सी नॉर्मली सैलरी आपका सेम होता है बट एवरी ईयर इंक्रीमेंट भी तो होता है, एवरी ईयर इंक्रीमेंट भी होता है। तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि सैलरी मैंने क्या, जो भी सी नॉर्मली क्या होता है सैलरी का अमाउंट सबसे बड़ा होता है एक्सपेंसेस में। बिजनेस में अगर आप देखोगे ना तो सैलरी का अमाउंट जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो अगर लास्ट में अगर आपका बैलेंस, हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया, मैंने आपको जो बोला जो बैलेंस जीरो आना चाहिए, अगर वो बैलेंस जीरो नहीं आ रहा है तो जो भी चेंजेस करना होगा ना तो सैलरी के साथ ही करना, बिकॉज बड़ा अमाउंट है ना तो एक साथ आपका क्लियर हो जाएगा। चलो हम लोग देखते हैं कैसे। बट यू हैव टू चेंज विद दिस, जस्ट अज्यूम करना कि जो भी मेरा सैलरी का अमाउंट है उसमें मैं 25% इंक्रीमेंट देती हूँ, दैट इज 125%। मैंने 25% इंक्रीमेंट दिया, प्लस मैं आप बोल रही हूँ यहाँ पे कि मैंने एक स्टाफ को और रख लिया, एक पर्सन को मैंने एज ए न्यू ज्वाइनी रखा एज ए हेल्पर, उसको मैं 3,000 रुपये दे रही हूँ नॉर्मली पर मंथ, 3,000 रुपये दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस 3,000 कर दिया तो 3,000 इंटू 12 करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, दैट इज 36,000। तो ओपन अ ब्रैकेट ओवर हियर, जस्ट टेक अ कैलकुलेशन, दैट इज 3,000 मल्टीप्लाई बाय 12, बिकॉज 3,000 पर मंथ दे रही हूँ मैं एज ए हेल्पर फॉर एक आध घंटे के लिए बुलाया रहेगा फॉर 12 मंथ्स। तो आप यहाँ पे एज ए एक्सपेंसेस ले सकते हो। सैलरी में आप अपने हिसाब से इंक्रीमेंट दे सकते, अपने आप हाथ में है ये, किसी को इंक्रीमेंट देना है नहीं देना है वो हमारे हाथ में होता है ना, बॉस के हाथ में। तो यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद स्टाफ वेलफेयर में भी आप चेंजेस कर सकते हो, किसी का बर्थडे आया, गिफ्ट दिया आपने, ओकेजन में कुछ आया मना रहे हो, बोनस देना पड़ता है, तो ये सब स्टाफ वेलफेयर में ही जाता है। अज्यूम करो 130% इंक्रीज करना है, मतलब 30% इंक्रीज करना है, 100% तो सेम रखना ही है। एवरी ईयर हम लोग स्टाफ वेलफेयर में 30% इंक्रीज करते हैं, ये आपने अज्यूम किया हुआ। अभी एक बार हम लोग देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज टैक्स एंड ड्यूटीज, ये तो चेंज नहीं होगा, जो अमाउंट है वही अमाउंट रहेगा, इसमें चेंजेस आप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज टेलीफोन चार्जेस, यू कैन मेक अ चेंजेस ओवर हियर। आप बोल सकते हो ना ज्यादा फोन किया, अभी तो लोगों के पास जाने का टाइम नहीं है, अभी फोन पे ही होता है हम लोग का काम, तो टेलीफोन चार्जेस ज्यादा आ जाता है। नेट का रिचार्ज किया, नॉर्मल मोबाइल रिचार्ज किया, तो जो भी रहेगा तो बस ज्यादा आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से, मैं बोल रही 50% इंक्रीज किया, चलो ठीक है। सो सीधा मैंने यहाँ पे हाफ कर लिया, जो भी अमाउंट था वो ले लिया। नेक्स्ट इज ट्रैवलिंग, मैंने बोला किधर जाने की जरूरत नहीं है, सब काम फोन पे ही हो रहा है, तो ट्रैवलिंग में सेम ही रखती हूँ, ज्यादा बढ़ा नहीं रही हूँ। आप चाहिए तो ट्रैवलिंग भी बढ़ा सकते हो, बट मैंने अभी क्या बोला, ट्रैवलिंग कोई कर नहीं रहा है, इसके लिए फोन पे काम हो रहा है, इसके लिए मैंने 50% टेलीफोन बढ़ा दिया। भैया बोल रहे हो किधर जाता ही नहीं है तो फिर ट्रैवलिंग कैसे हो रहा है, चाहिए तो 5% आप फिर भी बढ़ा सकते हो, बट हम लोग सेम रख रहे हैं यहाँ पे।
डेप्रिसिएशन का अमाउंट नॉर्मली अगर एसएलएम मेथड हम लोग अज्यूम कर रहे हो तो सेम ही रखेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में आप यहाँ पे आप लिख सकते हो एज पर एसएलएम मेथड, मतलब क्योंकि एसएलएम मेथड होगा तो ही आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम होगा ना। ओके, सो यहाँ पे अभी हम लोग चेक करते हैं कि मेरा अमाउंट कहाँ तक पहुंचा। देखो नेगेटिव आ गया, 29,275 नेगेटिव आया। मतलब ये देखो यहाँ क्रेडिट साइड का टोटल, योर टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड इज 11,43,480 एंड योर डेबिट साइड का टोटल इज 11,72, मतलब 29,000 ज्यादा आ गया। तो आपने कहाँ का चेंजेस किया? जैसे मैंने आपको बताया टेलीफोन चार्जेस में आपने 50% ले लिया है, तो इसको कम भी कर सकते हो। मतलब इसे सब देखने के बाद चेंजेस करने का। अभी मैं आपको बोल रही हूँ 30% है, देखो 30% किया तो थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पे कम हो गया, रिलीफ मिला। बट मैं बोल रही हूँ जो भी चेंजेस करना है आप सैलरी एंड बोनस के साथ करो, तो आपको हर एक्सपेंसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं बोलती हूँ 3,500 की जगह पे हम लोग अमाउंट जो दे रहे हैं 1,500 दे रहे हैं, तो भी मेरा 6,000 यहाँ पे जो अमाउंट है नेगेटिव आ रहा है, 6,296। तो आपको और भी किसी में चेंजेस करना है आप चेंजेस कर सकते हो। तो आपको सोचना पड़ेगा आपने कहाँ कहाँ इंक्रीज किया और कहाँ का। जैसे कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपने 130% बढ़ाया था, कम करके 20% भी कर सकते हो। मतलब एक जैसे जैसे आपको पता चल रहा है, ये हम लोग इसके लिए पहले किया था मैंने, नहीं तो पता क्या होता है हम लोग हमारा परसेंटेज बढ़ाते जा रहे, लास्ट में टोटल आया ज्यादा आया बढ़ चढ़ के। इसके लिए हम लोग यहाँ पे टोटल लेते हैं ये वाला। ये जब तक जीरो नहीं होता तब तक आपको चेंजेस करते रहना है। तो आप चेक करो ना आपने कहाँ कहाँ चेंजेस किया है। देखो आपने ये भी बढ़ाया है, स्टाफ वेलफेयर को भी आपने 130% बढ़ाया है। इसके लिए मैं नोट नहीं लिखती हूँ पहले, क्योंकि फिर चेंजेस करना पड़ता है इसके लिए, आप बाद में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं बोलती हूँ 115% बढ़ाया। देखो अभी ज्यादा आ गया, इधर ज्यादा हो गया क्या 1 सेकंड, इसके लिए अभी देखो अभी 1,800 रुपया कम पड़ रहा है। मतलब इट वॉज बिफोर कुछ तो कितना ज्यादा आ रहा था, 26,000 के आसपास आ रहा था। अभी हम लोग ने चेंजेस किया, हमारा एक्सपेंसेस बढ़ाते गए हम लोग या कम करते गए, नेगेटिव है ना, तो एक्सपेंसेस कम करने तो आपको प्रॉपर आएगा। ट्रैवलिंग में आपने तो कुछ चेंजेस किया भी नहीं, आप चाहिए तो ट्रैवलिंग भी कम कर सकते हो, अदरवाइज आप सेम ही रखो। और क्या हुआ है आपने और कहाँ का चेंजेस किया है? स्टेशनरी के 120 किया है, इसको 110 कर दो। देखो अभी 750 आपका पॉजिटिव आया, मतलब इसका मतलब ये है कि आपको 750 से एक्सपेंसेस आपको और इंक्रीज करना है। सो यू हैव अ 2 ऑप्शन ओवर हियर। जनरल एक्सपेंस, हाँ आप इसको जनरल एक्सपेंसेस में डाल सकते हो, दैट इज 750 आप डायरेक्टली उसमें डाल दो एड ऑन करके, या तो आप सेकेंड आपके पास ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर दो, दैट इज 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो पहले सन्ड्री एक्सपेंसेस नहीं था, अभी मेरा सन्ड्री एक्सपेंसेस है, कितना है तो वो सर्कल वहां पे लेके जाके जितना अमाउंट है उतना ले लो, वो कैलकुलेशन में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको अमाउंट लेना है, दैट इज 750.85। तो आपको यहाँ पे 0 आ गया, दिख रहा है? मतलब यू हैव अ 2 ऑप्शन, आप 750.85 डायरेक्टली आप किसमें ऐड कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंसेस करके क्रिएट कर सकते हो। समझ में आया एवरीवन? Yes, ma'am. हाँ मैम। ओके, सो वी हैव डन विद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट स्क्रीनिंग हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस का कर लिया है, बैलेंस शीट का हम लोग कल करेंगे, ठीक है? और आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ये जो नेट प्रॉफिट है, जैसे हम लोग ने ध्यान क्या रखा था इन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, दैट इज इट वाज क्लोजिंग बैलेंस, तो हम लोग ने क्लोजिंग स्टॉक को करंट एसेट में लिया था। सो ये जो आपका नेट प्रॉफिट होगा इट गोज इनटू योर कैपिटल अकाउंट। कल हम लोग ने पता ऑनलाइन फाइनलाइजेशन में ट्रांसफर किया था कैपिटल अकाउंट में लास्ट में, वही आपको यहाँ पे भी करना है। क्लियर हुआ? हाँ मैम। ओके ठीक है, सो इनफ फॉर टुडे, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू मैम।